बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट पर राजनीति के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि महागठबंधन के लिए मुसलमान प्राइम वोटर है और उनके वोट के लालू प्रसाद और नीतीश कुमार तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। इतना ही नहीं, गिरिराज सिंह ने भी आरोप लगाया कि एमवाई समीकरण को साधने के लिए मुसलमानों की आबादी बढ़ा चढ़ाकर दिखाई गई है। ये आरक्षण के नाम पर ओबीसी और ईबीसी की हकमारी हो रही है। ये हकमारी कैसे हो रही है कि लालू यादव और नीतीश कुमार ने मुसलमानों को जातियों में विभक्त करके ओबीसी का अधिक हकमारी कर दिया। इसलिए मैं कहूंगा नीतीश कुमार और लालू यादव से कि बिहार में ओबीसी की हकमारी ना करें, ईबीसी की हकमारी। मुसलमानों को अगर आरक्षण देना है जात के नाम पर तो उसके लिए अलग कोटा बनाए। अगर ये नहीं हुआ तो बिहार का ओबीसी इसके लिए आंदोलन करेगा। प्रधानमंत्री के सेगमेंट में देखते हैं ऐसी तस्वीर जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर वायरल है। चुनावी वायरल में सबसे पहले तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलुहु हसन की। भारत दौरे पर आई तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलुहु हसन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुई इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच व्यापक मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने पर खास जोर दिया गया। मुलाकात की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। और प्रधानमंत्री शो के आखिर में देखते हैं फटाफट अंदाज में चुनाव से जुड़ी 24 खबरें, चुनावी 24। पांच राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान। राजस्थान में 23 नवंबर, एमपी में 17 नवंबर, छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर, तेलंगाना में 30 नवंबर और मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान। 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद बीजेपी नेता जी किशन रेड्डी ने एनडीए की जीत पर जताया भरोसा। कहा तेलंगाना में पीएम मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ही आएगी। मध्य प्रदेश चुनाव की घोषणा पर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का बयान। कहा बीजेपी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार, हम 2/3 बहुमत से भी राज्यों में जीतेंगे। विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान। कहा जनता अपना निर्णय सुनाने के लिए उतारू है, कांग्रेस मुस्तैदी से चुनाव मैदान में खड़ी है। 5 राज्य में चुनाव की घोषणा के बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान। कहा हमें पूरा भरोसा है कि बीजेपी के भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ जनता हमें चुनेगी। जातीय गणना पर बिहार सरकार के भीतर फूट। जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने तेली समाज के आंकड़ों को लेकर उठाया सवाल, अलग से गणना कराने का किया ऐलान। आरजेडी एमएलसी प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी ने अपनी ही सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। चंद्रवंशी समाज के आंकड़ों को कम दिखाने का लगाया आरोप। सीएम नीतीश को जवाबदेही लेने की दी नसीहत। बीजेपी सांसद छेदी पासवान ने जातीय गणना की रिपोर्ट को किया खारिज। गणना की रिपोर्ट में उलटफेर करने का लगाया आरोप। कहा बिहार में जाति नहीं, गरीबों की गिनती है जरूरी। जातीय गणना की रिपोर्ट पर बीजेपी नेता रामेश्वर चौरसिया ने उठाया सवाल। अति पिछड़ा का हक मारने का लगाया आरोप। जातीय गणना की रिपोर्ट पर उठ रहे सवालों के बीच सीएम नीतीश की सराहना करते नजर आए समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी। कहा जातीय गणना की रिपोर्ट से अति पिछड़ा समाज काफी खुश है। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बिहार सरकार पर जमकर बोला हमला। कहा लालू प्रसाद के आदेश पर सीएम नीतीश करते हैं काम, लालू प्रसाद के ऑर्डर से नहीं चलेगा बिहार। बिहार सरकार में अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री रत्नेश सदा ने अपनी ही पार्टी के विधायक पर बोला हमला। कौवे और कोयला से की जेडीयू नेता गोपाल मंडल की तुलना। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने महागठबंधन पर बोला हमला। कहा सिपाही भर्ती और शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी करने वाले बेरोजगारों पर न उठाए सवाल। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री मिथिलेश तिवारी का जेडीयू आरजेडी पर आरोप। कहा हिंदुओं को जातियों और उपजातियों में बांट रही बिहार सरकार। पटना पहुंचे सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने आईएनडीआईए में सीट शेयरिंग के सवाल पर साधी चुप्पी। जातीय गणना का किया समर्थन। कहा हम लंबे समय से कर रहे थे इसकी मांग। 5 राज्य में चुनाव की तारीखों के ऐलान पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी का बयान। कहा सभी राज्यों में बीजेपी को हराने की रहेगी कोशिश।
सीएम नीतीश अपने रूटीन के तहत पहुंचे मुख्य सचिवालय, अधिकारियों और कर्मचारियों से की मुलाकात, फिर जनता दरबार के लिए हुए रवाना। संकल्प यात्रा कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना, कहा राज्य में चल रही भ्रष्टाचार और लूट की सरकार। दिल्ली से रांची लौटे सीएम हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री के साथ जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन भी वापस लौटे। देवघर दौरे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सिकटिया बराज पर मेगा पावर लिफ्टिंग का किया शिलान्यास, योजना के तहत पाइपलाइन के जरिए खेतों में पहुंचाया जाएगा पानी। 4 दिन के भारत दौरे पर तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूहू हसन, राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी ने किया स्वागत, दोनों देशों के आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट मौजूद। युवा महोत्सव कार्यक्रम में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत, रोजगार प्रयाग पोर्टल को मुख्यमंत्री ने किया लॉन्च, कहा युवाओं के भविष्य से नहीं होने देंगे खिलवाड़। यूपी के लखनऊ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पार्टी के संस्थापक कांशीराम को उनकी पुण्यतिथि पर किया नमन, कांशीराम के अधूरे मिशन को पूरा करने की कही बात। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।